नमस्कार भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल मतलब की बातों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंगसर के वीरवार के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक मास की समाप्ति हो चुकी है और मंगसर का महीना स्टार्ट हो चुका है। यह वीरवार सिर्फ साल में मंगसर के महीने में ही रखे जाते हैं। मंगसर के महीने में आने वाले चारों वीरवारों का व्रत किया जाता है। यह हम लगातार 3 या 4 साल तक रखते हैं और उसके बाद इसका उद्यापन कर दिया जाता है। इस व्रत की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि अगर आपने कोई मनोकामना रखी है, आपकी कोई इच्छा है, जैसे कि बेटे या बेटी के विवाह की, संतान प्राप्ति की, नौकरी की, तो वो आपकी सभी मनोकामनाएं अगर आप मन में रखकर ये व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर किसी को भी ये व्रत शुरू करना है तो यह मंगसर के पहले वीरवार से ही रखना शुरू किया जाता है और उसमें जो कथा कही जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इस साल 2020 में 3 दिसंबर 2020 को पहला मंगसर का वीरवार आता है, जिसके दिन हम ये पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। तो आइए मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बार राजा के दशा लगी हुई थी। लक्ष्मी माता ने सोचा उपाय बता दूं, दशा टल जाएगी। एक बूढ़ी माँ का वेश लेकर रानी के घर गई। लक्ष्मी माता ने सोचा रानी कुछ कर लेगी तो उसकी दशा टल जाएगी। रानी ने देखा कि बूढ़ी ब्राह्मणी आ रही है। उसने अपनी बांदी से कहा, यह थाल मोतियों का ब्राह्मणी की झोली में डाल देना। यह कहकर रानी अंदर चली गई। लक्ष्मी माता बांदी से बोली, रानी कहाँ है, रानी कहाँ है? बांदी बोली, रानी यह मोतियों का हार देकर गई है। बूढ़ी माता ने झोली के मोती उसी के आंगन में बिखेर दिए और बोली, ये मोती तो मेरे पास बहुत हैं, मैं तो रानी को उपाय बताने आई थी जिससे कि उसकी दशा टल जाएगी, पर रानी ने मुझसे मुंह मोड़ा है तो मेरा क्या लेगी, रानी दुख पाएगी। यह कहकर लक्ष्मी माता चल पड़ी। राजा के एक विद्या नाम की बेटी थी। वह बोली, दादी क्यों चल पड़ी हो? लक्ष्मी माता ने कहा, तेरी माँ को जतन बताने आई थी। तेरी माँ ने मुझसे मुंह मोड़ा है तो मेरा क्या लेगी, दुख पाएगी। विद्या बोली, दादी मने बता दे, मैं कर लूंगी। लक्ष्मी माता बोली, बेटी तू करेगी तो तेरे काम आएगा, तेरी माँ करेगी तो मंगसर के 4 वीरवार आएंगे, उनका व्रत करने से दशा टल जाएगी। पहले ने गुड़ के चावल, दूजे ने शक्कर डालकर खीर, तीजे ने चने की दाल की पीठी के आटे के पराठे, चौथे ने मगज के लाडू खाने हैं। व्रत करने से दशा टल जाएगी। बेटी अपनी माँ से बोली, माँ मैं व्रत करूँगी। रानी बोली, बेटी किस चीज़ की भूखी व्रत करेगी, अपने तो सारी चीज़ों की ठाट बाट हैं। विद्या बोली, मैं तो करूँगी। सुबह उठकर नहाई धोई, पूजा कर व्रत किया। पहले व्रत को पहले साल में सगाई हो गई, दूजे साल में विवाह हो गया, तीजे साल में बेटा हो गया और चौथे साल में सारी नगरी भूखी मर रही थी जो धनवान हो गई। उधर राजा रानी भूखे मरने लगे। रानी बोली, राजा क्या करें? राजा बोला, अपनी विद्या बेटी के घर चलते हैं। वे अपनी बेटी के घर चल पड़े। आगे चलकर वे कुएं की पाल पर बैठ गए। कुएं पर औरतें पानी भरने आई तो वह उनसे बोली, जो थारी नगरी में विद्या नाम की बहू आई है वह हमारी बेटी है। वे बोली, वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, पहले सारी नगरी भूखी मर रही थी, जब से वह हमारे गांव में आई है सारी नगरी धनवान हो गई है। वे बोले, वो तो हमारी बेटी है, उससे जाकर कह देना कि तेरे माता पिता आए हैं और कुएं की पाल पर बैठे हैं। उन्होंने जाकर विद्या रानी से कह दिया। रानी बोली, मेरे पास समय नहीं है। उनको लाने के लिए नौकरों को भेज दिया। माँ ने चलने से मना कर दिया। पिता नौकर के साथ चल दिया। विद्या बेटी ने अपने पिता की खूब खातिर करी, अच्छा भोजन बनाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को दिए। उनके पिता बोले, बेटी अपनी माँ के लिए भी कुछ दे दो, वह कुएं के पास पाल पर बैठी है। बेटी ने अपनी माँ के लिए भी एक टिफिन में बढ़िया भोजन व अच्छे अच्छे वस्त्र दे दिए। जब उसकी माँ ने टिफिन खोलकर देखा तो उसमें रोटियों की जगह काले काले कोयले और फटे पुराने वस्त्र मिले। उसकी माँ बोली, किसकी बेटी, मेरे लिए तो काले कोयले
और फटे पुराने वस्त्र भेजे हैं। राजा बोला, बेटी ने तो अच्छा खाना और अच्छे वस्त्र ही भेजे थे, यह तो तुम्हारी ही तकदीर का दोष है। उधर लक्ष्मी माँ विद्या के सपने में आई और बोली, बेटी दुखी है या सुखी? विद्या बोली, माता मैं तो बहुत सुखी हूँ, पर मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर लक्ष्मी माता राजा के सपने में आई और बोली, राजा सुखी है या दुखी? राजा बोला, मैं बहुत दुखी हूँ, दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, बेटी के घर का भी खा लिया। लक्ष्मी माता बोली, मैं तो तेरी रानी को उपाय बताने आई थी, पर उसने मुझसे मुंह मोड़ा, तो मैं क्या करूं? राजा बोला, मेरे को बता दो, मैं कर लूँगा। लक्ष्मी माता बोली, मंगसर के 4 वीरवार आएंगे, पहले को गुड़ के चावल, दूजे को खीर शक्कर, तीजे को चने की पीठी के पराठे और चौथे को मगज के लाडू खाने से, व्रत करने से दशा टल जाएगी। राजा ने सुबह उठकर सपना रानी को बताया। रानी बोली, कैसे करोगे, कुछ खाने को तो है ही नहीं। राजा बोला, चिंता ना कर, सब हो जाएगा। सुबह राजा नहाया धोया, कोई चावल देगा, कोई गुड़ घी देगा, दूसरे ने कोई चावल, कोई दूध, कोई चीनी शक्कर दे दो, तीसरे ने कोई चने की दाल, कोई आटा देगा, चौथे ने कोई चून घी शक्कर देगा। राजा ने अपने घर आकर उद्यापन किया। राजा के फिर से ठाट बाट हो गए। विद्या ने सोचा अपने माँ बाप से मिलाऊं, उसकी माँ ने सोचा लेने के लिए आई होगी, अंदर चली गई, अपनी बेटी से बोली भी नहीं और मिली भी नहीं। विद्या वापस चल पड़ी। राजा बोला, बेटी क्यों चल पड़ी? वह बोली, पिताजी बच्चों का मन नहीं लग रहा, इसलिए वापस जा रही हूँ। राजा बोला, मैं बनिए के जाऊँगा, कपड़ा लेकर आऊँगा, सुनार के जाऊँगा, गहने लाऊँगा। विद्या बोली, नहीं पिताजी, मैं जा रही हूँ, बच्चों का मन नहीं लगा। यह कहकर वह वापस आ गई। घर पर गई तो अलूनी रोटी और अलूनी दाल बना दी और आसन पाटी लेकर खाट पर लेट गई। राजा आया और बोला, रानी क्या बात है, मेरा खाना डाल दो। विद्या ने खाना डाल दिया। राजा बोला, अलूनी रोटी है, अलूनी दाल है। रानी क्या बात है? विद्या बोली, मैं अपने माँ बाप के लिए अलूनी हो गई हूँ, इसलिए अलूनी रोटी और अलूनी दाल बनाई है। राजा बोला, मैंने मना किया था कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, पर तू चली गई। विद्या बोली, माँ बाप का भी कोई बुलाना होता है? राजा बोला, रानी तू अपने माँ बाप के लिए अलूनी हुई है, मेरे लिए नहीं। राजा रानी ठाट बाट से रहने लगे। हे लक्ष्मी माँ, जैसी विद्या पर खुश हुई वैसी सब किसी पर होना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।